अस्सलाम वालेकुम। खान अकेडमी सागर के चैनल पर मैं आपको वेलकम करता हूँ। और आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड। और आज होगी हमारी क्लास नंबर 6। क्या सीखेंगे आज हम इंशाल्लाह इंसर्ट टैब में जाएंगे और टेबल सीखेंगे। बिफोर दिस मैंने ये दो तीन तीन शॉर्टकट रखे हुए हैं, आप देखिएगा। ये कंट्रोल शिफ्ट वन, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप होम में ये हेडिंग वन अगर यूज़ करना चाहें तो आप कंट्रोल शिफ्ट वन करेंगे तो ये यूज़ हो जाएगा। और अगर कंट्रोल एफ शिफ्ट टू करेंगे तो ये आपके पास ये यूज़ हो जाएगा हेडिंग टू। और अगर आपके कंट्रोल शिफ्ट थ्री करेंगे तो हेडिंग थ्री यूज़ हो जाएगी। तो अगर आप क्विकली यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट मैंने पहले लिख के रखे हुए थे, तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। तो टेबल किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं तो मैं आपको टेबल का बता देता हूँ। आप इंसर्ट में आ जाए और यहाँ से देखें टेबल। जैसे टेबल को क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो है ना आपके पास 10 जो है ना वो कॉलम दिए होंगे और 8 जो है ना वो रोज़ दिए होंगी मैक्सिमम। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो भी बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं सिंपल कर रहा हूँ कि ये देखिएगा 4 5 बाय 2 यानी 5 कॉलम और 2 रोज़ क्रिएट किए मैंने। इनमें मैं लिखना चाहूँगा, जैसे ये मैंने सीरियल नंबर लिख दिया है। और जैसे ही मुझे दूसरे कॉलम सेल में जाना होगा तो मैं यहाँ से जंप करूँगा यहाँ पर, और या तो माउस से क्लिक कर लें या फिर टेब को आप क्लिक कर लें। आपके कीबोर्ड पे टेब का एक बटन बना होगा, उसको क्लिक करें। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख रहा हूँ, फिर उसका एड्रेस और ईमेल और फ़ोन नंबर। लेकिन आप इनके सेल्स को यहाँ से जैसे देखिएगा इस पे रखेंगे तो आपके पास ये देखिए इस तरह से आपके पास बन जाएगा। और आपको गाइड कर रहा होगा, देखिए एरोज ही गाइड करेंगे आपको कि आप सेल को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरफ ड्रैग कर रहा हूँ उसको तो ये छोटा हो रहा है, और अगर मैं इधर ड्रैग करूँगा तो आप देखिएगा ये कॉलम बड़ा होगा, उससे राइट वाला छोटा हो जाएगा। और अगर मैं इधर इधर ड्रैग करूँगा तो लेफ्ट वाला छोटा होगा और राइट वाला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इस तरह हाइट भी बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखें, अगर हाइट बढ़ानी है आपने तो ये देखें आप इसके बॉटम लाइन को यूँ ड्रैग करेंगे तो ये हाइट भी बढ़ जाएगी। ये काम दूसरी जगहों से भी हो सकते हैं, तो वो स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ। इनको सेंटर करना है आपने, यू सिलेक्ट करें और सेंटर के लिए कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं, और चाहे तो यहाँ से आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। और आप एक चीज़ और करें, जैसे ही मैं टेबल के अंदर हूँ तो यहाँ ऊपर देखें दो न्यू टैब आए हैं, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का। लेआउट में तमाम टेबल के ऊपर जो एक्टिविटीज़ होंगी वो होंगी, और डिज़ाइन के ऊपर जो टेबल के ऊपर डिज़ाइनिंग करेंगे हम वो है। अब जैसे अगर आप सेंटर करना चाहते हैं तो इधर से भी कर सकते हैं। ये देखें ये क्या करेगा, वर्टिकल भी सेंटर कर देगा और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल सेंटर कहते हैं इस तरह से, यानी मिडल। और अगर हॉरिजॉन्टल समझे तो इस तरीके से। जैसे आपने इसके कॉलम की हाइट बढ़ाई हुई है और अब का टेक्स्ट जो है ना वो टॉप साइड पे है, सेंटर तो है लेकिन वर्टिकली टॉप पे है। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल भी सेंटर हो जाएगा और वर्टिकली मिडल हो जाएगा। ये बॉटम हो गया, मिडल और टॉप। मिडिल करते हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं लेकिन आप बॉटम साइड पे रखना चाह रहे हैं तो इसको क्लिक करेंगे। अगर लेफ्ट पे मिडिल रखना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से करेंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नंबर्स के लिए मैं ऑटो नंबरिंग यूज करूंगा, तो यहाँ से इधर से लाके और मैंने बुलेट दिए, और आप अभी नाम लिखना शुरू कर दें, जैसे ABC और सांगड़, वटेवर जो भी लिखना चाहते हैं आप। और ये इसका नंबर हो गया। और इस तरीके से आप जितने टैब दबा के रखेंगे तो आपको ये बहुत सारे जो है ना रोज क्रिएट करके दे देगा। तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैंने कॉपी किया, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया, तो आप देखिएगा फिल हो गए सारे। मैं चाहता हूँ मुझे जो है ना 3 और 4 के दरमियान में एक रो मिस हो गई तो मुझे चाहिए। तो इस वक्त मैं एक्टिव हूँ रो नंबर 3 पे। तो आप जाएंगे लेआउट में जाएं, तो यहाँ पर आप देखिएगा आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर देखें इंसर्ट 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 इंसर्ट, 4 ऑप्शन है। एक ये है कि अगर आप 3 के ऊपर रो चाहिए आपको तो इंसर्ट अबो करेंगे, अगर 3 के बिलो चाहिए आपको तो यहाँ पर इंसर्ट बिलो कर देंगे। जैसे ही मैं इंसर्ट बिलो कर रहा हूँ तो आप देखिएगा एक बिलो पे नीचे जो है ना रो खाली होगी। अगर बहुत सारी करनी है आपने तो बहुत सारी भी हो सकती है। बहुत सारी ये है कि आप सिलेक्ट करें और उसके बाद इंसर्ट बिलो कर दें।
अगर आपको कोई कॉलम चाहिए, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट के बाद मुझे फादर नेम का कॉलम चाहिए और इस वक्त मैं नेम ऑफ स्टूडेंट पे एक्टिव हूँ, तो इसका मतलब है इसके मुझे राइट पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट राइट, इसको क्लिक कर देंगे तो ये देखिए राइट साइड पे एक कॉलम आपके पास आ जाएगा। इसी सेम तरीके से हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे ये कॉलम हमें डिलीट करना हो तो आप इसको ऊपर रख के और यहाँ पर जाइए और सिंपल के बताइए कि आप कॉलम डिलीट करना चाह रहे हैं तो ऐसे पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा, अगर रो करेंगे तो इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो मुझे कॉलम डिलीट करना है तो ये मैंने क्लिक कर दिया, डिलीट हो गया। और अगर मैं रो करना चाहता हूँ तो डिलीट रो कर दूंगा तो ये रो हो जाएगी। और अगर मुझे पूरे का पूरा टेबल डिलीट करना होगा तो भी इसमें ऑप्शन मौजूद है। आप डिलीट टेबल करेंगे तो ये कंप्लीट टेबल को भी डिलीट कर देगा। अगर आप टेबल की हाइट आपसे कम हो गई है या विड्थ कम हो गई है तो यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पर स्क्वायर सा बना हुआ है देखें, इसको आप नीचे लेकर आएंगे तो देखिएगा ये इसकी हाइट बढ़ेगी, और अगर राइट करेंगे तो इसके पूरे टेबल की विड्थ इक्वल ही बढ़ेगी। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि फ़ोन के जो है ना दो कॉलम हो जाए, तो अगर आप अपने कॉलम्स को स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा इसकी राइट साइड में मैं एक इंसर्ट कॉलम किया, अब मैं चाहता हूँ ये दोनों मर्ज होके एक हो जाए, तो आप यहाँ से यूँ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखिएगा एक मर्ज का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दें तो आप देखें आपका ये सेल मर्ज होके एक हो जाएगा। आप चाहे तो इसको दोबारा से स्मॉल भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को चाहता हूँ मर्ज हो जाएं, ये यहाँ पर सिंगल फोन नंबर है तो ये देखें इसको भी आप मर्ज इस तरह कर सकते हैं, और अगर सेंटर करना चाहेंगे तो बाकी चीज़ें वही रहेंगी, ये देखें। अगर चाहें आप इस टेबल को दो हिस्सों में डिवाइड करना तो आप स्प्लिट टेबल कर सकते हैं, ये देखें बीच में टेबल को दो हिस्सों में ये डिवाइड कर देगा। अगर मैं चाहूँ ये जैसे ये कॉलम गलती से मर्ज हो गया है और मुझे दोबारा इसको दो सेल में कन्वर्ट करना है तो आप सेलेक्ट करें और इसको बोले स्प्लिट सेल, ऑप्शन देगा आपको कितने कॉलम में चाहिए, या रो वाइज सेल स्प्लिट करना चाह रहे हैं या कॉलम वाइज, तो मैं कॉलम वाइज करना चाह रहा हूँ। अगर आप चाहें तीन में तो ये तीन में भी हो जाएगा, ये देखें एक दो तीन। और अगर आप इसको दोबारा मर्ज करके फिर अगर हम स्प्लिट करें दो में तो ये दो में भी हो जाएगा, ये देखिए। फिर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, ये ऊपर। तो ऐसे जितने भी आपको टेबल्स क्रिएट करने हो तो आप आसानी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉलम जो है ना 8 से ज़्यादा चाहिए हो तो आप इंसर्ट में जाएंगे यहाँ पर और उसको बोलेंगे इंसर्ट टेबल, और अपनी मर्जी के कॉलम जितने आपको चाहिए कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 63 आएंगे, इससे ज़्यादा कॉलम नहीं आएंगे। तो मैंने कहा जी मैं 22 करना चाह रहा हूँ, ओके कर देता हूँ, तो आप ये देखिएगा 22 के मुताबिक जो है ना ये एडजस्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अब इनको आप स्मॉल भी कर सकते हैं, जैसे CNIC वगैरह बास फॉर्म ऐसे होते हैं जहाँ पर मल्टी टेबल आपको चाहिए होते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टेबल को इंशाल्लाह डिलीट करेंगे, सेटिंग करेंगे इसकी। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।